नमस्कार दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जल्दी से आ जाइए सभी लाइव। आज से अपने लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। इतने दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे थे, आज अपने लाइव क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए जल्दी से सभी आ जाइए एक बार लाइव, और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको आवाज हमारी साफ सुनाई दे रही है क्या। एक बार कमेंट करके बताइए, आवाज में बफरिंग वगैरह हो रही है तो कमेंट कर दीजिए। तो साइंस में जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दीजिए बच्चों कि लास्ट हमने जो टॉपिक है वो कहां पर छोड़ा था। साइंस के अंदर, साइंस में हमने जो लास्ट टॉपिक है वो कहां पर छोड़ा था। तो मेरे को याद है हमारा चल रहा था बच्चों मानव रोग जो है चैप्टर चल रहा था, उसमें हम पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोग। उसके अंदर मैंने बच्चों आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताया था। एक तो एड्स के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको बताया था डेंगू के बारे में, एक बताया था बच्चों रेबीज के बारे में, फिर तीन तीन के जोड़े बना के आपको बताए थे। एक तो बताया था छोटी माता, चेचक, और इसके साथ बताया था खसरा, और तीन रोग और बताए थे प्यारे बच्चों। कौन कौन से? तो एक तो जीका, और एक चिकनगुनिया, और एक डेंगू था। ठीक है, अब देखिए बच्चों आज हम नेक्स्ट इसके अंदर बीमारी पढ़ेंगे। वो हमारे पास है कौन सी बीमारी? तो आपको मैं पढ़ा रहा था बच्चों कौन सी बीमारियां। तो बीमारियां बच्चों हमारी चल रही थी विषाणु जनित बीमारियां। बीमारियां जो चल रही थी बच्चों वो चल रही थी हमारी कौन सी? विषाणु जनित रोग चल रहे थे प्यारे बच्चों। इन विषाणु जनित रोगों की बात करें तो हमारे पास लास्ट रोग मैंने आपको रेबीज या डेंगू में से एक करवाया था बच्चों। अब उससे आगे की बात करते हैं। कम से कम 19 रोग मैंने आपको कहा था कि विषाणु जनित होते हैं, उनमें से 9 रोग शायद मैंने आपको करवा दिए थे। अब उससे आगे के आपको पढ़ने हैं। तो देखिए बच्चों उससे आगे जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें नेक्स्ट बीमारी का नाम डालना बच्चों। आज पहली बीमारी है हमारे पास, उसका नाम है प्यारे बच्चों पोलियो। बीमारी का नाम है क्या? पोलियो। अब देखो बच्चों बात करते हैं कि ये जो पोलियो बीमारी होती है इसमें क्या होता है। तो देखिए बच्चों ये पोलियो बीमारी जो है, कोई भी बीमारी हो मैंने आपको कहा था उसके आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 पॉइंट तो आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, एक तो उसका रोगजनक और एक उसका वाहक पूछा जाता है। तो बात करते हैं देखो यहाँ पे इसके अगर रोगजनक की, जो पोलियो बीमारी होती है बच्चों इसका रोगजनक क्या होता है? तो इसका रोगजनक प्यारे बच्चों होता है एंटेरोवायरस, या प्यारे बच्चों इसी का दूसरा नाम होता है पोलियो वायरस। एंटेरोवायरस का ही दूसरा नाम रखा गया है क्या? पोलियो वायरस। इसी का दूसरा नाम रखा गया है प्यारे बच्चों क्या? पोलियो वायरस रखा गया है। इसी का दूसरा नाम है पोलियो वायरस। अब नेक्स्ट बात करें देखो बच्चों, इसका अगर वाहक पूछ ले आपसे कि इसका वाहक क्या है बच्चों, तो इसका वाहक होता है प्यारे बच्चों घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, या आप ये जो वायरस है वो हवा के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, संचरित हो सकता है। अब देखिए बच्चों इसमें अगर बात करें तो पोलियो बीमारी में होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोलियो जो बीमारी है बच्चों इसमें क्या हो जाता है, तो इस बीमारी में बच्चों होता क्या है, जो हमारी मसल्स है, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके अंदर न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं। मांसपेशियों में न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं इस बीमारी में। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है बच्चों, तो मांसपेशियों में न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं। न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं प्यारे बच्चों। इस बीमारी में होता क्या है, तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें क्या हो जाता है, न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट बात करें बच्चों, ये अगर बात न्यूरॉन्स की आ रही है तो यहाँ पर हमारा प्रभावित तंत्र कौन सा रहेगा बच्चों? तंत्रिका तंत्र ज्यादा इफेक्टेड रहेगा पोलियो में।
यानी आप ये बोल सकते हो कि मांसपेशियों में न्यूरॉन्स खत्म होंगे तो उस शरीर का कोई ना कोई अंग जो है बच्चों काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। ठीक है, जैसे आप उसको बोल सकते हो लकवा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है बच्चों, लकवे में भी क्या होता है, न्यूरॉन्स ही खत्म हो जाते हैं मांसपेशियों में। यहाँ पर जो पोलियो है उसमें भी जो हमारी मांसपेशियां बनी हुई है बच्चों, उसमें क्या हो जाते हैं, न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं। अब देखो बात करते हैं इसके अंदर WHO ने जो आप हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया है बच्चों। भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है बच्चों। आप कमेंट करके जल्दी से बताओ किस डेट को, किस तारीख को जो है भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। तो देखिए बच्चों 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों, पोलियो डे। पोलियो डे जो है बच्चों वो कब मनाया जाता है, तो पोलियो डे मनाया जाता है बच्चों, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो डे जो है वो कब मनाया जाता है बच्चों, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखो पोलियो के बारे में आपने सभी ने सुन रखा है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है 2 बूंद जिंदगी की। तो देखिए बात करें कि जो पोलियो की दवाई है बच्चों, इस दवाई की खोज किसने की थी। पोलियो की जो दवा है बच्चों, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने। इसकी क्या की थी बच्चों, खोज की थी। जो पोलियो के अपने दवा पीते हैं बच्चों 2 बूंद जिंदगी की जो दवा है, उसकी खोज की थी किसने, अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, तो ये हमारे पास है, बातें हैं पोलियो के बारे में। ये पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके सामने लिख दिए। ये है बच्चों एक विषाणु जनित रोग है, कौन सा, पोलियो। विषाणु बोल सकते हो या बच्चों बोल सकते हो एक वायरस जनित रोग है क्या, पोलियो। पोलियो के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका वाहक क्या है, इसका रोगजनक क्या है, इस बीमारी में होता क्या है, WHO ने भारत को किस डेट से पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है और पोलियो डे कब मनाते हैं। ये लो बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी नेक्स्ट बीमारी, इसका लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। फिर अपने नेक्स्ट सेकंड बीमारी पे बात करते हैं आज। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट बीमारी जो है हमारे पास वो कौन सी है। पोलियो के बाद में बात करें बच्चों तो नेक्स्ट बीमारी है हमारे पास, जो नेक्स्ट बीमारी है पोलियो के बाद वो वायरस जनित बीमारियों में नेक्स्ट बीमारी कौन सी है, तो नेक्स्ट बीमारी का नाम है बच्चों गलसूजा। नेक्स्ट बीमारी जो है बच्चों हमारे पास वो है गलसूजा। अब देखो बच्चों बात करते हैं गलसूजा बीमारी में क्या होता है। नेक्स्ट बीमारी का नाम है बच्चों गलसूजा। गलसूजा या इसको मम्प्स नाम से भी जाना जाता है बच्चों, या इसका दूसरा नाम है कनपेड़। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करें बच्चों कि ये जो गलसूजा कनपेड़ बीमारी है इसमें होता क्या है बच्चों, इसके रोगजनक की बात करें, रोगजनक इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो रोगजनक होता है वो होता है प्यारे बच्चों पैरामॉक्सी वायरस होता है। ये वाला वायरस जो है इसके द्वारा जो बीमारी होती है बच्चों वो कौन सी होती है,
गलसूजा बीमारी होती है। अब बात करें प्यारे बच्चों इसका वाहक क्या होता है। ये बीमारी जो है किसके द्वारा फैलती है, ये जो पैरामोक्सी वायरस जो है वो किसमें पाया जाता है, ये प्यारे बच्चों हवा, पानी और मिट्टी तीनों में ही प्यारे बच्चों ये रह सकता है। ये वाला वायरस जो है वो हवा में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और मिट्टी में भी रह सकता है। अब देखिए बच्चों बात करें यहाँ पर कि जब गलसूजा होता है तो होता क्या है प्यारे बच्चों, हमारी जो लार बनाती है बच्चों, लार बनाने वाली 3 ग्रंथियां होती है। लार बनाने वाली जो 3 ग्रंथियां होती है, लार बनाने वाली ग्रंथियां जो है उनकी संख्या बच्चों 3 होती है। बहुत सी बुकों में लिखा होता है लार बनाने वाली ग्रंथियां 6 होती है। लार बनाने वाली ग्रंथियां प्यारे बच्चों होती 3 है। अगर उनको पूछा जाए लोब में कितनी होती है तो प्यारे बच्चों लोब में तो 6 होती है लेकिन संख्या में 3 ही होती है। कौन कौन सी होती है तो प्यारे बच्चों पहली होती है पैराटिड, दूसरी होती है सबलिंगुअल, तीसरी होती है सबमैंडिबुलर। ये 3 ग्रंथियां होती है जो क्या करती है प्यारे बच्चों, लार का निर्माण करती है। इनमें से जो सबसे मेन ग्रंथि है बच्चों वो होती है कौन सी, पैराटिड। इनमें से जो सबसे मुख्य ग्रंथि होती है बच्चों लार बनाने वाली, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पैराटिड। पैराटिड लार ग्रंथि। पैराटिड लार ग्रंथि जो है ये मुख्य लार ग्रंथि है प्यारे बच्चों। लार बनाने के लिए मुख्य ग्रंथि कौन सी होती है, पैराटिड होती है। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो आपकी पैराटिड ग्रंथि है, जैसे ये पैरामोक्सी वायरस जो है वो शरीर के अंदर आ जाता है तो ये जो आपकी पैराटिड ग्रंथि है बच्चों ये लार बनाना बंद कर देती है। जैसे ये लार बनाना बंद कर देती है बच्चों तो ये गले के साइड वाला भाग जो है बच्चों वो सूज जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी में होता क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है पैराटिड ग्रंथि लार बनाना बंद कर देती है। पैराटिड ग्रंथि लार बनाना बंद कर देती है। पैराटिड ग्रंथि जो है वो लार बनाना बंद कर देती है कौन सी बीमारी में, तो गलसूजा के अंदर। और इसमें होगा क्या, तो गले के साइड वाला भाग जो है उसमें सूजन आ जाएगी, वो भाग सूज जाएगा और सूज कर थोड़ा बाहर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, कानों की तरफ, कनपेड़ का मतलब होता है गले की साइड भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कानों के पास। कानों के पास का भाग सूज जाता है बच्चों इस बीमारी में। कानों के पास का भाग जो है वो सूज जाता है इस बीमारी के अंदर। ये है बच्चों नेक्स्ट बीमारी हमारे पास कौन सी, गलसूजा या कनपेड़, जिसका जो आपका वायरस है वो पैरामोक्सी वायरस है। वाहक ये मिट्टी, हवा और पानी में रह सकता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो जो लार ग्रंथि है पैराटिड वो लार बनाना बंद कर देती है। और जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ लार ग्रंथि जो होती है वो बहिस्त्रावी ग्रंथि है या अंतःस्त्रावी ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि लार ग्रंथि जो है वो किस प्रकार की ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है आपके पास अंतःस्त्रावी, दूसरा है बहिस्त्रावी और तीसरा आपके पास है मिश्रित, और चौथा जो ऑप्शन है बच्चों वो है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए किस प्रकार की ग्रंथि है। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है सर 2 नंबर, बिल्कुल राइट। ये जो ग्रंथि है बच्चों वो ग्रंथि है कौन सी, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी, जो लार ग्रंथि होती है बच्चों ये होती है प्यारे बच्चों बहिस्त्रावी ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। ये लो बच्चों इसका जल्दी से कमेंट ले लो, सॉरी
इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है क्या। अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते चलो, और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा बच्चों, उस टेलीग्राम लिंक से उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको क्या मिलेगा बच्चों, वहां से ये जितना भी मैटर क्लास में करवाया जाता है उसकी पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी। तो आप या तो क्लास में नोट्स बना रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, अन्यथा आप क्या करना, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यहाँ से, और वहां पर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, उस पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी पे। अब देखो बच्चों, विषाणु जनित रोगों में बात करें तो नेक्स्ट बीमारी हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट बीमारी प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो नेक्स्ट बीमारी हमारे पास वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो बीमारी है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो आपकी हेपेटाइटिस बीमारी है इसमें क्या होता है बच्चों, हेपेटाइटिस बीमारी जो है प्यारे बच्चों वो एक प्रकार की नहीं होती, ये कई प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है प्यारे बच्चों वो एक प्रकार की नहीं होती, ये कई प्रकार की होती है। इसका दूसरा नाम प्यारे बच्चों होता है यकृत शोथ। इसका दूसरा नाम जो है प्यारे बच्चों क्या होता है, यकृत शोथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बीमारी में एक पॉइंट तो ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों कि हेपेटाइटिस बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रहता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आपका प्रभावित अंग रहता है, प्रभावित अंग जो रहता है प्यारे बच्चों वो सभी में यकृत ही इफेक्टेड रहेगा। सब सारी बीमारियां जो हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया या जी हो गया, इन सब में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, शरीर का कौन सा अंग इफेक्टेड रहेगा, तो यकृत है वो ही प्रभावित रहेगा बच्चों। अब नेक्स्ट बात करें बच्चों कि हेपेटाइटिस जो है वो कितने टाइप का होता है बच्चों। तो इसके प्रकार जो है बच्चों वो होते हैं, एक तो होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है बच्चों हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, एक होता है हेपेटाइटिस डी, एक होता है प्यारे बच्चों ई, और एक होता है जी। क्या ये आपको सभी दिखाई दे रहे हैं। तो हेपेटाइटिस जो है बच्चों वो मेनली 6 टाइप का होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, और जो मेन देखा जाता है वो ए और बी देखे जाते हैं बच्चों। अब देखो इनमें से अगर बात करें हेपेटाइटिस के अंदर, अगर इनका रोगजनक पूछे प्यारे बच्चों तो जैसा ये रोग है वैसा ही इनके रोगजनक का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, नाम हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटाइटिस ए जो है इसका रोगजनक क्या है, तो इसका रोगजनक प्यारे बच्चों क्या होगा, तो हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। वैसे ही अगर बी का पूछा जाए कि हेपेटाइटिस बी रोग है तो इसमें क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट जैसे सी आ गया तो हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें अगर बात करें नेक्स्ट प्रकार में, तो इसमें आएगा प्रकार के, तो बता दिया कि 6 प्रकार का होता है, और रोगजनक जैसा रोग का नाम है वैसा इसका रोगजनक होता है। अब देखो प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके वाहक क्या होते हैं, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक तो ये ए और एक प्यारे बच्चों ये ई, इन दोनों का जो वाहक होता है प्यारे बच्चों वो होता है पानी। इनके जो वाहक होता है वो तो होता है प्यारे बच्चों पानी। बाकी बचे हुए जो 4 हैं प्यारे बच्चों, ये जो बच गए 4, ये चारों जो फैलते हैं वो होते हैं प्यारे बच्चों एसटीडी। ये चारों के चारों जो है
वो कौन से होते हैं? एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, मतलब लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलने वाले ये होते हैं। ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। तो ये जो 4 बचे हुए हेपेटाइटिस हैं बच्चों, ये किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये फैलते हैं आपके एसटीडी हैं, जबकि ए और जी जो है बच्चों ये कौन से हैं? तो ये जो है दोनों पानी के थ्रू फैलते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों इसी में हेपेटाइटिस के अंदर, तो एक पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नोट करना है, सभी को आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हेपेटाइटिस जिस बंदे को भी बीमारी होती है उसको पीलिया बीमारी साथ में होती है। उसको जो पीलिया है वो साथ में होता है। पीलिया बीमारी जो है वो साथ में होती है। हेपेटाइटिस जिसको भी होगा उसके साथ दूसरी बीमारी जो है वो कौन सी देखी जाएगी बच्चों? पीलिया देखा जाएगा। उसके साथ क्या देखा जाएगा? पीलिया देखा जाएगा। तो ये लो बच्चों, ये पढ़ा दी आज की मैंने आपको तीसरी डिजीज हेपेटाइटिस। तो इसके बारे में अगर कोई आपसे डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? इसका लो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट बीमारी अपने पढ़ते हैं। ये लो बच्चों, आज की नेक्स्ट बीमारी जो है इसमें वो है हमारे पास इबोला। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो इबोला बीमारी है इसमें क्या होता है, कि जो हमारे इबोला है इस बीमारी में क्या होता है प्यारे बच्चों। इबोला की बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, इस इबोला को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट बीमारी जो प्यारे बच्चों हमारे पास है वो है इबोला। इबोला जो बीमारी है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है 21 दिन का बुखार। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 21 दिन का बुखार कहा जाता है। इस बीमारी का नाम होता है प्यारे बच्चों 21 दिन का बुखार। इस बीमारी का उपनाम क्या है? 21 दिन का बुखार है। अब देखो प्यारे बच्चों, इस बीमारी में अगर बात करें कि इस बीमारी में इबोला के अंदर होता क्या है, तो इबोला बीमारी जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आएगा इसका रोगजनक क्या होता है। इसका रोगजनक जो है वो क्या होता है? तो इसका जो रोगजनक होता है इबोला का, वो क्या होता है? जैसी ये बीमारी है वैसा इसका रोगजनक होता है, उसका नाम हो गया इबोला वायरस। उसका रोगजनक का वैसा ही नाम हो गया प्यारे बच्चों क्या? इबोला वायरस, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, इबोला जो बीमारी है इसका वाहक क्या होता है प्यारे बच्चों? इस इबोला बीमारी का जो वाहक होता है वो होता है प्यारे बच्चों चमगादड़। वो क्या होता है? चमगादड़ जो है इस इबोला बीमारी का क्या होता है प्यारे बच्चों? वाहक होता है। जल्दी से एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको कौन कौन से बुखार बताए हैं कि बुखार के नाम क्या क्या होते हैं? एक तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था आपको हड्डी तोड़ बुखार। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ हड्डी तोड़ बुखार जो है वो कौन से रोग को कहते हैं? एक मैंने आपको बताया था मेयादी बुखार या आंत का बुखार या तपेदिक बुखार, ये किसको कहा जाता है? और एक आपको मैंने 21 दिन का बुखार बताया था, वो किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो वो कहा जाता है किसको? ये तो इबोला को कहा जाता है। आप मुझे बताओ हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताना। ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। बिल्कुल राइट आंसर। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार जो है प्यारे बच्चों वो किसको बोलते हैं?
डेंगू को कहा जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, इबोला के अंदर क्या होता है। इबोला जो है प्यारे बच्चों, इसमें शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, मतलब आरबीसी की संख्या कम होगी प्यारे बच्चों, तो इसको आप नाम दे सकते हो एनीमिया। इसको क्या बोल सकते हैं, एनीमिया बोल सकते हैं। ठीक है, ये लो आज की मैंने आपको बता दी चौथी बीमारी। ठीक है, इसका लो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर आपको पढ़ाता हूं नेक्स्ट बीमारी कौन सी है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट बीमारी का नाम है प्यारे बच्चों ट्रेकोमा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में जितनी विषाणु जनित बीमारियां बताई थी प्यारे बच्चों, उन सबको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बीमारी किसके कारण होती है, इसके प्रभावित अंग या तंत्र कौन से रहेंगे, लक्षण क्या है, इस बीमारी में होता क्या है, ये सारी बातें अपने डिटेल में करेंगे। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट बीमारी है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास कौन सी बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है, उसमें नेक्स्ट बीमारी है प्यारे बच्चों कौन सी, तो उस बीमारी का नाम है प्यारे बच्चों ट्रेकोमा। नेक्स्ट बीमारी का नाम क्या है, ट्रेकोमा। अब बात करें प्यारे बच्चों ट्रेकोमा की, कि ये जो ट्रेकोमा है इसी का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको रोहे डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, रोहे बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बीमारी में होता क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके कोई बात करें रोगजनक की बात करें कि रोगजनक क्या होता है। इसका जो रोगजनक होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, तो इसका रोगजनक, जैसी ये बीमारी है वैसा इसका नाम होता है, इसका रोगजनक होता है प्यारे बच्चों ट्रेकोमा वायरस। कौन सा होता है, ट्रेकोमा वायरस होता है। नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, इसका वाहक जो है वो कौन सा होता है, तो इसका वाहक जो है प्यारे बच्चों वो होता है दूषित पानी। वो जो होता है वो होता है क्या प्यारे बच्चों, दूषित पानी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें ट्रेकोमा के बारे में प्यारे बच्चों, तो क्या है, आपको ध्यान रखना है इसके लक्षण। बहुत बार क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि जो ट्रेकोमा बीमारी है ये शरीर के किस अंग से संबंधित है। बहुत बार पुटअप होते हैं प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन, एक तो मानव रोग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेकोमा बीमारी जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। एक पूछा जाता है बच्चों पायरिया बीमारी जो है मानव शरीर में किस अंग से संबंधित है। पायरिया आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तक इतना ध्यान में रखना कि पायरिया बीमारी जो है प्यारे बच्चों वो दांतों से संबंधित है, जबकि ट्रेकोमा जो है प्यारे बच्चों वो किससे संबंधित होती है, आंखों से संबंधित होती है। इस ट्रेकोमा बीमारी में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें होता है, इसका लक्षण जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, इसके लक्षणों में पॉइंट ध्यान रखने ना प्यारे बच्चों कि आंखों में जलन होती है। इस बीमारी में क्या होता है, आंखों में जलन होती है। ठीक है ना, आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी बाहर आता रहता है। ठीक है, तो इस बीमारी का आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, प्रभावित अंग कौन सा है इस बीमारी का, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों इसका प्रभावित अंग जो होता है वो क्या होता है, इस बीमारी के अंदर आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, या आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों आंख जो है ट्रेकोमा के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहती है। और एक बीमारी मैंने आपको बताया कौन सी, पायरिया, ध्यान में रखना पायरिया में क्या इफेक्टेड रहता है, तो पायरिया बीमारी के अंदर आपकी दांत इफेक्टेड रहते हैं। तो लो इस इबोला बीमारी का स्क्रीनशॉट, फिर अपने नेक्स्ट बीमारी पे बात करते हैं।
अब बच्चों इसी के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट बीमारियां बची हुई है उनमें देखो प्यारे बच्चों, एक तो फ्लू बचे हुए हैं प्यारे बच्चों। फ्लू में बात करें तो एक तो है हमारे पास स्वाइन फ्लू और दूसरा है बच्चों बर्ड फ्लू। एक तो है स्वाइन फ्लू, दूसरा कौन सा है? बर्ड फ्लू। पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं स्वाइन फ्लू। एक तो है स्वाइन फ्लू और दूसरा जो है प्यारे बच्चों वो है बर्ड फ्लू। एक तो स्वाइन फ्लू है, दूसरा कौन सा है? बर्ड फ्लू है। अब स्वाइन फ्लू की बात करें प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रोगजनक क्या होता है स्वाइन फ्लू का, इस स्वाइन फ्लू का रोगजनक प्यारे बच्चों दो होते हैं। एक होता है H1N1 वायरस या प्यारे बच्चों यहां पर होता है क्या, इसका दूसरा जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है H3N2 वायरस होता है। अब देखो H3N2 वायरस या H1N1 ये क्या है प्यारे बच्चों? ये H और N जो होते हैं प्यारे बच्चों ये प्रोटीन होती है, ठीक है ना? ये क्या होती है? प्रोटीन होती है। इधर बात करें प्यारे बच्चों बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू का जो रोगजनक है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? बर्ड फ्लू का जो रोगजनक है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? H5N1 वायरस होता है। H5N1 वायरस होता है। यहां पर ये वायरस दो होते हैं प्यारे बच्चों इसके रोगजनक। अगर वहां की बात करें प्यारे बच्चों तो स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैलता है प्यारे बच्चों? ये जो वायरस है प्यारे बच्चों ये पाए जाते हैं सुअर जो होता है, सुअर के ऊपर के जो बाल होते हैं उनमें मिलेगा हमें ये, सुअर के ऊपर पाए जाने वाले बालों में ये वायरस मिलेंगे। जबकि बर्ड फ्लू जो है इसका वाहक क्या है प्यारे बच्चों? बर्ड फ्लू जो है इसका वाहक होता है प्यारे बच्चों कुक्कुड़ फैमिली, ठीक है ना? कुक्कुड़ परिवार जो चिकन खाने से ज्यादा होते हैं, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों कुक्कुड़ परिवार जो है वो इसमें आता है। कौन सा परिवार आता है? कुक्कुड़ परिवार आता है, ठीक है। अब देखो स्वाइन फ्लू की बात करें प्यारे बच्चों, तो इस स्वाइन फ्लू के अंदर लक्षण क्या क्या रहेंगे यहां पर आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। स्वाइन फ्लू के अंदर जो प्रभावित तंत्र रहता है वो कौन सा रहता है? तो ज्यादातर रक्त परिसंचरण तंत्र इफेक्टेड रहता है। इसमें हमारा कौन सा तंत्र इफेक्टेड रहता है प्यारे बच्चों? रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित रहता है इसमें स्वाइन फ्लू में। और इसी के साथ कुछ मात्रा में प्यारे बच्चों श्वसन तंत्र भी इफेक्टेड रहता है। श्वसन तंत्र भी यहां पर हमारा क्या रहता है प्यारे बच्चों? प्रभावित रहता है। नेक्स्ट 2 नंबर पे बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर प्रभावित तंत्र जो है वो कौन सा रहता है? इसमें हमारा श्वसन तंत्र एक ही प्रभावित रहता है प्यारे बच्चों। यहां पर जो इफेक्टेड रहता है वो श्वसन तंत्र रहता है। यहां पर रक्त परिसंचरण तंत्र प्लस श्वसन तंत्र दोनों प्रभावित रहते हैं। स्वाइन फ्लू कब आया था? तो स्वाइन फ्लू सन 2009 में देखा गया था प्यारे बच्चों। ये लो प्यारे बच्चों मैंने आपको 2 फ्लू करवा दिए, कौन कौन से? एक तो स्वाइन फ्लू और एक करवा दिया बर्ड फ्लू। तो आज की क्लास के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आपको कौन कौन सी बीमारियां करवा दी, तो देखिए प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन कौन सी बीमारियां मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाई है। तो देखिए मैंने आज की क्लास में आपको एक तो पढ़ा दी बच्चों पोलियो, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई गलसूजा, इबोला, हेपेटाइटिस, उसके अलावा कौन सी पढ़ा दी प्यारे बच्चों? 2 फ्लू पढ़ा दिए। ये लो प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम वायरस या विषाणु जनित रोग कर देंगे प्यारे बच्चों कंप्लीट। जितने भी रोग मैंने आपको कल लिखाए थे वो कंप्लीट कर देंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ आया है क्या? अगर समझ आया है आपको तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और जो चैनल पर नए जुड़े हुए हैं बच्चे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, ठीक है, जिससे आपको हमारा जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास? विषाणु जनित बीमारियां हो, ठीक है।
बाकी मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट डे।